स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। तो कैसे हो भाई? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें लास्ट एक्सरसाइज थी वीडियो में, वो हमने की थी एक्सरसाइज 2 दैट इज पॉलिनोमियल। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन सी कर रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों, मैं एक्सरसाइज कराने से पहले, स्टार्ट कराने से पहले कुछ एक दो आपको बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है, वो आपको बताना चाहती हूँ। क्या है इसमें कि जो आपके थर्ड एक्सरसाइज है 3.1, उसमें क्या है कि मान लो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2। आपको दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। आपको मान लो ये दो इक्वेशन दी हुई है, तो हमें इसमें क्या करना है कि रेशियो को कंपैरिजन करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी देखनी है और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन हमें देखना है। आपको पता है 3.1 एक्सरसाइज किसकी है बच्चों? ग्राफ की है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर मान लो आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 6x प्लस 10y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो इट मीन्स आपको देखना है कि a1 आप किसको मानोगे? फर्स्ट वाली इक्वेशन को, और a2 सेकंड वाली इक्वेशन को। तो हमें क्या करना है, इसको देखते हैं हम कि अगर आपको पता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो आप इनको जब ग्राफ पे प्लॉट करते हो, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो, तो लाइंस क्या होंगी? आपस में क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। और लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इट मीन्स उस इक्वेशन का केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। मीन्स जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा वो आपका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन उसका होगा। सेकंड आता है, अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 अगर है आपके पास, मीन्स अगर आप रेशियो को कंपैरिजन करोगे तो a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2 अगर आपके पास है बच्चों, तो आपकी लाइंस क्या होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मतलब उसके बहुत सारे सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। थर्ड आपके पास आता है, अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मीन्स ये दोनों रेशियोज तो क्या आपके सेम है, बट जो c1 अपॉन c2 है दैट इज नॉट इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इज b1 b2, मतलब c1 c2 नॉट इक्वल है b1 b2 के। तो वहां पर आपके लाइंस मतलब पैरेलल होगी। कैसी लाइंस होगी? ग्राफ पे पैरेलल लाइंस होगी, और वहां पर आपका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये मैंने आपको क्यों बताया बच्चों? क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है 3.1 का, मैं अब आपको 3.1 एक्सरसाइज कराऊंगी, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको यही बताना है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी क्या होगी, किस टाइप की लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, या आपकी कोइंसिडेंट लाइंस है। तो हम करते हैं स्टार्ट 3.1 एक्सरसाइज। अब देखो बच्चों, 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ग्राफ का है, ठीक है, तो वो आप खुद से कर लेना। क्या कह रहा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज, मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के मैथ की क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। क्या करोगे? टोटल स्टूडेंट्स 10 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ले लोगे x, नंबर ऑफ बॉयज ले लोगे y। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स आप ले लोगे x, नंबर ऑफ बॉयज ले लोगे y, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो इट मीन्स x प्लस y इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका? 10। और कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स से 4 टाइम ज्यादा, इट मतलब दोनों का डिफरेंस 4 हुआ ना, 4 ज्यादा है लड़कियां, तो डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको आप सॉल्व कर लेना। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ वाला, ये फिर खुद से करना है आपको, ठीक है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? अब ये आपको याद हो गया ना। अब सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। देखो अभी अभी मैंने आपको कराया था रेशियो वाले, तो आपको रेशियो को कंपेयर करना है a1 अपॉन a2 b1 b2 c1 c2। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, यानी कि कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या फिर क्या है? इंटरसेक्ट है। तो मैं लिख देती हूं फर्स्ट पे क्या है आपका 5x माइनस 4y
प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। और इसी का सेकंड पार्ट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। एंड सेकंड पार्ट आपका गिवन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। और थर्ड भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। थर्ड के आपके पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये है। अब आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी लाइन क्या है इंटरसेक्ट करती है, कौन सी पैरेलल है और कौन सी क्या है कोइंसिडेंट है। तो मैंने बताया ये आपके पास क्या होगा A1, ये B1 और ये आपके पास क्या होगा C1, ये होगा A2, ये होगा B2 और ये आपके पास होगा C2। तो हम करके देखते हैं। A1 अपॉन A2 मीन्स 5 अपॉन 7, B1 B2 मीन्स माइनस का 4 प्लस का 6, C1 C2 मीन्स 8 अपॉन 9। आप देखते हैं क्या इक्वल है, नहीं है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 अपॉन 3 क्या इक्वल है तीनों? एक भी इक्वल नहीं है, तीनों क्या है नॉट इक्वल। मीन्स A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 C2। और अभी अभी मैंने जब आपको ये जो आपको कराई थी टेबल की जो रेशियोज वाली, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब जो एक भी रेशियो इक्वल नहीं होते, सारे नॉट इक्वल है, तो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में कैसी लाइनिंग बनेगी, इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइंस बनेगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग। गॉट इट। अब यहां से देखो A1 अपॉन A2, B1 B2 C1 C2, तो A1 A2 9 अपॉन 18 है, C1 C2 3 अपॉन 6 है और 12 अपॉन कितना है 24। 9 2 ज़ा 18, 1 अपॉन 2, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा। अब ये देखो सारे क्या है इक्वल है, मतलब क्या आ रहा है 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तीनों ही क्या है इक्वल है और तीनों इक्वल है बच्चों। तो मैंने आपको क्या बताया था कैसी लाइंस होंगी, ये कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट। फर्स्ट बताया था ना कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल है तो कैसी लाइंस होगी, कोइंसिडेंट। अब इसमें देखते हैं, यहीं से देख लो 6 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 और 10 अपॉन 9, 2 3 ज़ा 6। मतलब पहले वाला भी क्या आ रहा है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो पहले वाला 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 9। तो ये दोनों तो इक्वल और ये नॉट इक्वल है। तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, व्हेन A1 A2 इज इक्वल्स टू B1 B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 C2। अभी मैंने बताया था दीज आर द पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होगी बच्चों, पैरेलल लाइंस। गॉट इट। आगे समझ में। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब आपको बताना है कंसिस्टेंट और क्या बताना है, इनकंसिस्टेंट। अब देखो बेटा, देखो पहले मैं आपकी इक्वेशन लिखवाती हूं। फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7 इज इक्वल्स टू 7। अब देखो इसमें बताना है आपको A1 A2 B1 B2, ठीक है, क्या इक्वल है या नहीं है। देखो A1 A2 3 अपॉन 2 2 अपॉन माइनस 3 और 5 अपॉन 7, क्या ये इक्वल है। तीनों ही क्या है नॉट इक्वल। और जब तीनों ही नॉट इक्वल हो तो हमें क्या लिखना है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होगा बेटा, नॉट इक्वल, मतलब एक दूसरे के क्या नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो आपको क्या होगा कंसिस्टेंट। क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और इसका सेकंड पार्ट है
2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। अब देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, मतलब a1 a2 तो क्या है, इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल है। तो हमने देखा था लाइंस तो कैसी होगी, जब a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1 c2 तो लाइंस कैसी होगी बच्चों, पैरेलल लाइंस। और यहां पर पूछा है तो क्या होगी, इंटर कंसिस्टेंट। तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 c2, क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू c1 c2। अब देखो यहां से एक बात क्लियर करना चाह रही हूं मैं, क्या कि बच्चों चलो पहले एक पार्ट और करते हैं फिर आपको बताऊंगी, ताकि आपका भी थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, दो पार्ट हमने कर लिए। फर्स्ट में क्या था कि तीनों ही नॉट इक्वल्स थे, मतलब मैं यहां लिख देती हूं a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 c2। अब एक कंडीशन और बची आपके पास, क्या, a1 a2 b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2, मतलब तीनों ही इक्वल है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं तीनों इक्वल है, तो इसमें हम देखते हैं और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11 और 10x प्लस 6y माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल्स टू माइनस का 22। अब यहां से देखो बच्चों 5/10 माइनस का 3/6 और 11/22, ये भी किसका, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, सब 1/2 से क्या हो रहे हैं, कैंसिल। क्या हो रहे हैं बच्चों, 1/2 से कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, ये तो देखो इसमें क्या होगा, तीनों क्या है, इक्वल है, तो तीनों इक्वल होंगे तो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब है पैरेलल को छोड़ करके इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन अगर होंगी तो वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट, और अगर पैरेलल लाइंस होगी तो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। गॉट इट, इनकंसिस्टेंट। अगर पैरेलल लाइंस होगी तो क्या होगे, इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 c2 है तो कंसिस्टेंट होगा। अगर आपका a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2, या फिर a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 c2, तो आपका क्या आएगा, कंसिस्टेंट। क्या आएगा बच्चों, कंसिस्टेंट। गॉट इट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो बचे हुए पार्ट्स हैं नहीं, खुद से करके देखना बच्चों। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको यही बताना है कि दीज आर द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो फोर्थ भी खुद से करना। फिफ्थ वाला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। कहते हैं जो लेंथ है ना, लेंथ मैं करा रही हूं क्वेश्चन नंबर 5 कि जो लेंथ है ना वो क्या है, इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब ब्रेड्थ या विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो क्या आपको ब्रेड्थ पता है, नहीं पता, तो उसको क्या मान लेंगे हम, लेट कर लेंगे कि आपकी जो ब्रेड्थ है वो क्या है आपकी बच्चों, x है। तो आपको क्या बतानी है, लेंथ एंड ब्रेड्थ बतानी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो पेरीमीटर है ना, मतलब आपको पता है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और 2 इंटू एल कितना है, x प्लस 4, और b कितना है आपका, x कितना है, x। ठीक है बच्चों, तो कितना हुआ ये, अब क्या कह रहा है देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन इज 36, मतलब ये कितना है, हाफ द पेरीमीटर 36 है, तो पेरीमीटर कितना होगा आपका 36 2 जा 72। अब इसको सॉल्व कर लो, 72 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस में क्या आ जाएगा 4। हाफ पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर कितना होगा 72 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहां से क्या आएगा 36। ठीक है बच्चों, अब 36 माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2x। 36 में से 4 गया 32 इज इक्वल्स टू 2x, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 32 अपॉन में 2 दैट इज 16। तो x क्या है आपके पास 16, मतलब ब्रेड्थ क्या है 16, और ब्रेड्थ से 4 ज्यादा क्या है उसकी लेंथ, इट मींस 16 प्लस 4 दैट इज 20, और 20 आपकी क्या आई है बच्चों, लेंथ 20 क्या आई है आपकी
लेंथ। गॉट इट। बस इतना ध्यान रखना, कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36, तो हाफ पेरीमीटर 36 है तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा 72। नेक्स्ट है गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको ये लीनियर इक्वेशन बतानी दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है बच्चों, ये गिवन है। अब इसमें आपको दूसरी जो इक्वेशन है वो खुद से बनानी है कि आपकी पैरेलल लाइन्स आए, कोइंसिडेंस लाइन आए और इंटरसेक्टिंग लाइन आए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, पैरेलल लाइन्स है आपकी, तो पैरेलल लाइन्स में आपको पता होगा कि क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। अब नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है बच्चों, तो हमें सेकंड वेरिएबल या इक्वेशन ऐसी लेनी है जिसमें ये तो दोनों क्या इक्वल। फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे 4x + 3 to the 6 6y और माइनस का हम क्या ले लेंगे, ये नॉट इक्वल्स है तो यहाँ पे 11 ले लो। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके इक्वल होंगे बट ये क्या होंगे, नॉट इक्वल। तो ये हमें एक एग्जांपल देना था या फिर एक और वेरिएबल हमें लिखनी थी, इसको भी आप कर लेना। फिर ड्रॉ द ग्राफ, ये ग्राफ खुद से कर लेना 7th का कि ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ द इक्वेशन x + y, ये ग्राफ वाला है, खुद से ड्रॉ कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी 3.1 एक्सरसाइज किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कल हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, वीडियो को कमेंट जरूर किया करो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे, तैयारी करते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।